जय बद्र विशाल। इस यात्रा की शुरुआत हुई थी मुंबई से। बद्रीनाथ जाने के 2-3 रीजन थे। पहला, ये वीडियो आज इसलिए बनाई है क्योंकि मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, एक चमत्कार शेयर करना चाहता हूँ। और ये लक्ष्मी स्तंभ है। वाह। तो जैसे आपने देखा कि ये था, अद्भुत हो गया था। मतलब एक कहते हैं ना, बहुत कुछ हो रहा था। तो और आप पानी के अंदर गया तो कहते हैं ना, मन से याद करो तो सब मुरादें पूरी होती है। ये देखिए, एक बार और आ गए हम। जय बद्र विशाल। करिए बाबा के दर्शन, नारायण के दर्शन। अति सुंदर। जय बद्री विशाल दोस्तों, जैसा कि आपने 2 क्लिप्स देखी हमारे बद्री नारायण जी की, बद्रीनाथ जी की। ये क्लिप्स हैं हमारे बद्रीनाथ यात्रा के दौरान की। अगर आपने अभी तक हमारी यात्रा जर्नी नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाके ड्रीम ट्रिप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इस यात्रा की शुरुआत हुई थी मुंबई से 13 तारीख को, और 13 को हम पहुंचे उदयपुर, 14 को हम पहुंचे दिल्ली, 15 को पहुंचे हम रुद्रप्रयाग, और आप जैसे देख सकते हैं कि 16 को हम लोग जा रहे हैं बद्री धाम। बद्री धाम जाने के 2-3 रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि हम लोग को धारी माँ के दर्शन करने थे और वहाँ पे जाके पूजा करनी थी, जो हमने करी। दूसरा रीज़न ये था कि हमें बद्री नारायण जी के दर्शन करने थे, जो हमने किए। और तीसरा रीज़न ये था कि जैसे आप देख सकते हैं, हमें करना था पिंडदान, क्योंकि बद्रीनाथ में किया गया पिंडदान बहुत माना जाता है, जो हमने किया। और ये वीडियो आज इसलिए बनाई है क्योंकि मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, एक चमत्कार शेयर करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं वो बताता हूँ क्या है। वाह, ये मेन कुंड है। ये मेन कुंड है। और ये लक्ष्मी स्तंभ है। अच्छा। इसी के नीचे जो सुबह जब नहाओगे ना, हाँ हाँ। इसी के नीचे एक आला है। अच्छा। आला मतलब गढ़ोली में बोलता ना, ब्यारू, हाँ। तो वो आला है। अच्छा। उसके अंदर आज भी मतलब बेर के दाने, जो अच्छा। लक्ष्मी जी ने छाया बन के भगवान बद्री विशाल की छाया की है। हाँ, मतलब संस्कृत में जो बद्री बोला जाता है ना, वो बेर के लिए बोला बेर जाता के लिए बोला जाता है। है क्या। तो वो बेर के दाने आज भी यहाँ विराजमान है, ये आले के अंदर। अच्छा। हाँ, प्रत्यक्ष। तो ये लक्ष्मी स्तंभ है, लक्ष्मी यही स्तंभ। नारायण की मुख्य तपस्थली है। अच्छा, चलो, बहुत बढ़िया। वाह। आ वीर, सीटा ले लो। सुबह नहाना इसी में पक्का नहाएंगे सुबह। तो जैसे आपने देखा कि ये था तप्त कुंड, जहाँ पे हम गए थे स्नान करने के लिए, पिंडदान करने से पहले। और एनीवे जब आप वहाँ जाते हो बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए, तो आपको तप्त कुंड में स्नान करना ही चाहिए। वहाँ की तप्त कुंड की जो है ना, बहुत मान्यता है। तो मैं भी वहाँ गया स्नान करने के लिए, और आपने देखा होगा कि वहाँ का जो माहौल था वो बिल्कुल ही डिफरेंट था। और ऐसे माहौल में मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो। अद्भुत हो गया था। मतलब एक कहते हैं ना, एक जबरदस्त माहौल था। और जयकारे लग रहे थे, हर हर महादेव बोला जा रहा था, जय बद्री विशाल बोला जा रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। तो और अपने आप ही एक माहौल ही बन गया था। मतलब जो लोग तप्तकुंड गए हैं, जिन्होंने वहां स्नान किया है, उनको पता होगा कि किस तरह का माहौल बनता है। अगर आप जाएंगे तो ना, आपको अनुभव होगा। तो इसी जोश जोश में मैंने भी डुबकी लगा दी। जैसे ही मैंने डुबकी लगाई, ऊपर आके देखता हूँ तो मेरे आंखों से चश्मा गायब। और समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि उसके बाद पूजा थी। हालांकि मैं चश्मे का पेयर लेके गया हुआ था अपने साथ में, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए दिमाग जो है ना सुन्न हो गया कि यहाँ से ऐसे निकलेंगे, फिर वापस जाएंगे होटल, एंड देन होटल से चश्मा लेके आएंगे। बहुत सारी चीजें थी, और पंडित जी थे, मुहूर्त था, बहुत सारी चीजें थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। फिर मैंने देखा कुंड की तरफ कि क्या है, चश्मा कहीं तैयार तो नहीं रहा, क्योंकि प्लास्टिक का चश्मा तो हल्का होता है, तो तैयार रहा होगा, मैंने कहा दिख जाएगा। तो वो भी नहीं दिख रहा। और वहां पे इतने सारे लोग थे ना, पानी ऐसे जैसे लहरें होती है ना, लहर रहा था। तो मैंने कहा क्या किया जाए यार, समझ में नहीं आ रहा। और 1 मिनट के लिए तो सुन हो गया था। फिर मैंने जस्ट ऐसे ही बोला कि मैं बद्रीनाथ, बद्रीनारायण, कुछ करो, ये चश्मा कैसे गायब हो गया, बिना उसके पूजा कैसे करेंगे। तो अपने आप ही मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो पानी के अंदर गया। ऐसे किया मैंने, देखा तो मेरे को
चश्मे का ये टच हुआ, मैंने कहा पता नहीं क्या, मैंने एकदम उठाया, देखा मेरे हाथ में चश्मा, एंड वो मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि इतने लोग, पानी पूरा मूव कर रहा है, वो जहां चश्मा आपका गिरा या आपने जब डुबकी लगा के वहां पे रुका, रुकने के बाद तो कहीं पे भी जा सकता है, क्योंकि पानी में लोग काफी हिल डुल रहे थे, लेकिन फिर भी चश्मा मिल गया। तो कहते हैं ना, मन से याद करो तो सब मुरादें पूरी होती है। जय बद्री विशाल। ये देखिए, एक बार और आ गए हम। अब कल सुबह तो दर्शन नहीं हो पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कल सुबह हम लोग को निकल बेटा। बोलो जय बद्री नारायण की जय।